भैया ये फ़ोन ना 2999 मंथली ईएमआई पे है, ले लो ना इसको। ये एक सिंपल सा डायलॉग नहीं बल्कि मिडिल क्लास इंडिया की रियलिटी बन चुका है। आज हम सबको लगता है कि हम स्मार्ट कंज्यूमर बन चुके हैं, कैशबैक ले रहे हैं, डिस्काउंट पे ऑफर ले रहे हैं, अफोर्डेबल ईएमआईज़ यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट रियलिटी ये है कि हम अपना फ्यूचर का पैसा उड़ा रहे हैं, वो भी बिना सोचे समझे। और इस गेम में सबसे ज़्यादा कौन फंस रहा है? मिडिल क्लास, जो ना तो अमीर है ना गरीब है और बस हर दिन सर्वाइवल और स्टेटस के लिए जूझ रहा है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सेल्स, डिस्काउंट्स, फोमो। मिडिल क्लास आजकल ज़रूरत देखकर नहीं, डिस्काउंट देख कर शॉपिंग कर रहा है। अरे यार 1499 का शूज़ सिर्फ 199 मंथली ईएमआई पे मिल रहा है। बट मेरे दोस्त, ये 1499 का नहीं, आपके फ्यूचर के पीस और सेविंग का मिल रहा है। 5 चीज़ें ले लो ईएमआई पे, मैनेजेबल है, सिर्फ 200 रुपये पर मंथ। लेकिन जब 1000 रुपये मंथली फिक्स चला गया तो सेविंग्स का क्या, इमरजेंसी फंड का क्या, इन्वेस्टमेंट्स का क्या? ऑफर का प्रेशर और सोशल मीडिया का इल्यूजन, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है मिडिल क्लास को एक परफेक्ट कंज्यूमर मशीन। क्रेडिट कार्ड लेना एक फ्लैक्स बन गया है। गोल्ड कार्ड ले लो, लॉन्च एक्सेस मिलेगा। भाई क्या खाओगे लॉन्च में? इडली, डोसा, सांभर, पराठे, ये कितनी बार जाते हो लॉन्च में साल में? 1 बार, 2 बार? आज तक कितनी इंटरनेशनल ट्रिप्स मार ली? कितनी मारते हो हर साल? 1, 2? बट उस क्रेडिट कार्ड का ईयरली चार्ज क्या है? जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल देखते हो, उसमें देखते हो मिनिमम ड्यू 2000 रुपये और आप खुश रहते हो, वाह मैंने इतना खर्च करा और मेरे को देना है मिनिमम ड्यू 2000। बट ऐसा करके आप क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को ओपन इन्विटेशन भेजते हो। आपको पता है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना होता है? 42% एनुअली। 42% कोई मजाक नहीं होता। अगर आपका 10,000 का बिल है और आपने 2000 रुपये मिनिमम ड्यू दिया है, तो आपने 800 रुपये को ओपन इनवाइट दिया है एज ए इंटरेस्ट। और फिर ये साइकिल चलती रहती है, मिनिमम ड्यू इंटरेस्ट, मिनिमम ड्यू इंटरेस्ट, मिनिमम ड्यू और इंटरेस्ट। आजकल घर में कुछ भी हो, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ ले लो ईएमआई पे, 0% इंटरेस्ट। बट भाई 0% इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उस 0% के अंदर जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस, प्राइस मार्कअप सब ऑलरेडी हिडन होते हैं। ईएमआई आपकी उस गर्लफ्रेंड की तरह है जिस पर आपको हर डेट पर खर्चा करना ही करना है। नो 50-50, आप चाहो या ना चाहो हर बार पैसे आपको ही निकालने पड़ेंगे। और सबसे डेंजरस चीज़, ये सारी चीज़ें जो ईएमआई में आती हैं, ये एसेट्स नहीं होती। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। ऑफर फॉर टुडे ओनली, ऑफर टिल दिस फ्राइडे, फ्लैश सेल एंड इन 2 आवर, लूट लो इंडिया, घंटा लूट लो। अरे भाई लूट तो हम गए हैं, मिडिल क्लास। ऑफर देख के हम लोग वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो हमें लेनी ही नहीं होती, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। बाय 2 गेट 1, बट हमें चाहिए तो एक भी नहीं। इस प्रोडक्ट पे 200 रुपये कैशबैक और खर्च कर दिए 2000 रुपये, बट करने तो 2000 भी नहीं थे। इस पूरे एक्सपीरियंस ने मिडिल क्लास को एडिक्टिव बना दिया है शॉपिंग का। अब आप देखते होगे अपने घरों में भी हर दूसरे घंटे में एक घंटी बजेगी, टिंग टोंग, या तो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, नायका से, ये वो अंट-पंट सबसे। अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ। 70,000 रुपये सैलरी, 20,000 रुपये रेंट और 10,000 के जूते। 20 तारीख के बाद उसका हर दिन सर्वाइवल मोड में जाता है, और जाए भी क्यों ना, 10,000 के जूते। करीम और मनीष हनीमून पे गए यूरोप, पूरी दुनिया में दिख रहा है भाई साहब ये लोग यूरोप जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट बिहाइंड द सीन 8 लाख का लोन लिया इन लोगों ने और अब 4 साल हो गए हैं, अभी तक लोन चुका रहे हैं। सोशल वैलिडेशन, ऐसी कहानियाँ अपने आस पड़ोस में आप बहुत सुनते होंगे। मिडिल क्लास में ये कहानियाँ बहुत आम हो चुकी हैं। लेकिन जब कभी इमरजेंसी आती है तब समझ आता है कि सेविंग्स तो है ही नहीं। हर चीज़ को ईएमआई पे लेने का मतलब ये होता है आप अपने फ्यूचर की सेविंग्स को बेच रहे हैं। ये बैंक्स और बाय नाउ पे लेटर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, ये सारे आपके दोस्त नहीं होते। ये सारे आपके स्पेंडिंग बिहेवियर के साइंटिस्ट हैं। आप लेट पे करो 1200 रुपये फाइन, आप लिमिट क्रॉस करो कार्ड की 500 रुपये फाइन, मिनिमम अमाउंट पे करो 800 रुपये इंटरेस्ट, और आप लोग सोच रहे हो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहे हैं। ये रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं, ये एक और हुक है आपको इस ट्रैप में बांधे रखने के लिए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा के आपको बड़ी खुशी मिलती है कि मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई, पर वो खुशी टेम्परेरी है और बर्डन परमानेंट। तो अब सवाल ये है, इस ट्रैप से निकला कैसे जाए? सबसे पहले अपना मंथली बजट बनाओ, हर एक चीज़ को लिखो, आपका खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। एटलीस्ट अपने मंथली एक्सपेंसेस को 6 महीने तक आप कवर कर सको, इतना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, मिसयूज़ नहीं। अपने घर की यूटिलिटी बिल्स और इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ करो ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, शॉपिंग करने के लिए नहीं। नंबर 4, लोन लो सिर्फ एसेट्स के लिए, जैसे कि होम लोन।
अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आप कुछ बिल्ड कर रहे हो। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपके पास कुछ होगा और उसकी वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। स्कूलों में ऐसी एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिलती, बट लेकिन आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब से ले सकते हो। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको फॉलो करो। और मुझे भी। आजकल मिडिल क्लास काम कर रहा है सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और अपने सपने तो बहुत दूर की बात है। मिडिल क्लास आदमी तो आजकल पीसफुल लाइफ भी नहीं जी पा रहा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को एक बार पॉज करो और सोचो आप कितनी सारी EMI फिजूल की दे रहे हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर करो और अपने EMI वाले दोस्तों को टैग करो। थैंक यू सो मच।